सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसील जानते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल बताइए। 125 अफराद पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया और इसमें आर्मी एक्ट की जो कलअदम करार दी गई दफात है उनसे मुतालिक अहम वजाहत भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है कि जो कलअदम दफात हैं उनके तहत जिन अफराद को सजा हो चुकी और वो अपील के भी तमाम फोरम जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं, उनके केसेस पर अब इस फैसले से असर नहीं पड़ेगा। ताहम ऐसे सजा याफ्ता अफराद जिनकी अपीलें अब मुतलका फोरम पर मौजूद हैं, वहाँ पर वो इस फैसले का हवाला देते हुए अपनी सजाओं की कानूनी हैसियत का मामला उठा सकते हैं। साथ ये भी कहा गया है कि ये चूंकि बुनियादी हकूक का मामला है और 21वीं आईनी तरमीम पर जब सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने जायजा लिया था तो वहाँ पर सवालात अलग नौयत के थे, यहाँ पे केस अलग नौयत का है और पहली बार ऐसा केस सामने आया है जिसमें सिविलियन का इस तरह से ट्रायल किया जा रहा है। तो ये बुनियादी हक का भी चूंकि मामला है, अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल थे उनसे इत्फाक नहीं किया जा सकता। इसकी रोशनी में ही जो सिविलियन का ट्रायल था उसको कलअदम करार दिया जाता है। ये फैसला है जो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से तफसीली फैसला तहरीर किया गया है। अगरचे इस फैसले के खिलाफ हुक्म इब्तला पहले ही अपील में दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन अदालत ने करार दिया था कि तफसीली फैसला सामने आने के बाद अपीलें दोबारा समाज के लिए मुकर्रर की जाएंगी, इसलिए वो मुकर्रर नहीं हो रही थी। अब ये तफसीली फैसला सामने आ गया है और इसमें तफसील से वजूहात दी गई हैं कि किन बुनियादों पर तफसीली फैसला जारी किया गया। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। 125 अफराद पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया और इसमें आर्मी एक्ट की जो कलअदम करार दी गई दफात है उनसे मुतालिक अहम वजाहत भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है कि जो कलअदम दफात हैं उनके तहत जिन अफराद को सजा हो चुकी और वो अपील के भी तमाम फोरम जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं, उनके केसेस पर अब इस फैसले से असर नहीं पड़ेगा। ताहम ऐसे सजा याफ्ता अफराद जिनकी अपीलें अब मुतलका फोरम पर मौजूद हैं, वहाँ पर वो इस फैसले का हवाला देते हुए अपनी सजाओं की कानूनी हैसियत का मामला उठा सकते हैं। साथ ये भी कहा गया है कि ये चूंकि बुनियादी हकूक का मामला है और 21वीं आईनी तरमीम पर जब सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने जायजा लिया था तो वहाँ पर सवालात अलग नौयत के थे, यहाँ पे केस अलग नौयत का है और पहली बार ऐसा केस सामने आया है जिसमें सिविलियन का इस तरह से ट्रायल किया जा रहा है। तो ये बुनियादी हक का भी चूंकि मामला है, अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल थे उनसे इत्फाक नहीं किया जा सकता। इसकी रोशनी में ही जो सिविलियन का ट्रायल था उसको कलअदम करार दिया जाता है। ये फैसला है जो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से तफसीली फैसला तहरीर किया गया है। अगरचे इस फैसले के खिलाफ हुक्म इब्तला पहले ही अपील में दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन अदालत ने करार दिया था कि तफसीली फैसला सामने आने के बाद अपीलें दोबारा समाज के लिए मुकर्रर की जाएंगी, इसलिए वो मुकर्रर नहीं हो रही थी। अब ये तफसीली फैसला सामने आ गया है और इसमें तफसील से वजूहात दी गई हैं कि किन बुनियादों पर तफसीली फैसला जारी किया गया। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। 125 अफराद पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया और इसमें आर्मी एक्ट की जो कलअदम करार दी गई दफात है उनसे मुतालिक अहम वजाहत भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है कि जो कलअदम दफात हैं उनके तहत जिन अफराद को सजा हो चुकी और वो अपील के भी तमाम फोरम जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं, उनके केसेस पर अब इस फैसले से असर नहीं पड़ेगा। ताहम ऐसे सजा याफ्ता अफराद जिनकी अपीलें अब मुतलका फोरम पर मौजूद हैं, वहाँ पर वो इस फैसले का हवाला देते हुए अपनी सजाओं की कानूनी हैसियत का मामला उठा सकते हैं। साथ ये भी कहा गया है कि ये चूंकि बुनियादी हकूक का मामला है और 21वीं आईनी तरमीम पर जब सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने जायजा लिया था तो वहाँ पर सवालात अलग नौयत के थे, यहाँ पे केस अलग नौयत का है और पहली बार ऐसा केस सामने आया है जिसमें सिविलियन का इस तरह से ट्रायल किया जा रहा है। तो ये बुनियादी हक का भी चूंकि मामला है, अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल थे उनसे इत्फाक नहीं किया जा सकता। इसकी रोशनी में ही जो सिविलियन का ट्रायल था उसको कलअदम करार दिया जाता है। ये फैसला है जो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से तफसीली फैसला तहरीर किया गया है। अगरचे इस फैसले के खिलाफ हुक्म इब्तला पहले ही अपील में दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन अदालत ने करार दिया था कि तफसीली फैसला सामने आने के बाद अपीलें दोबारा समाज के लिए मुकर्रर की जाएंगी, इसलिए वो मुकर्रर नहीं हो रही थी। अब ये तफसीली फैसला सामने आ गया है और इसमें तफसील से वजूहात दी गई हैं कि किन बुनियादों पर तफसीली फैसला जारी किया गया। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका।